Hello everyone and welcome back to Bankers Info. In this video I would be talking about my self-given exam analysis of SBI PO prelims exam. My exam was today itself in the very first shift and मेरे जितने अटैम्प्ट्स हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी. सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं. इसमें RC 8 से 9 मार्क्स का आया था, जिसमें से 3 क्वेश्चन में सिनोनियम पूछा था एंड इसका टॉपिक था एक सिटी एक्स के बारे में, जहाँ पे लोगों को रहने में क्या दिक्कतें आ रही हैं उस बारे में उस RC में डिस्कस किया हुआ था. इसके बाद एक फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए थे. एरर डिटेक्शन का आया था, उसमें एक सेंटेंस में एरर नहीं पूछा था, उसमें 3 से 4 सेंटेंसेस दिए थे एंड हमें बताना था कि कौन से सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. तो ये क्वेश्चन था एंड इसके 3 से 4 क्वेश्चन थे. फिर एक था वर्ड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि वर्ड रिप्लेस करने की ज़रूरत है कि नहीं. उसमें एक ऑप्शन नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड वाला भी एक ऑप्शन था, नो करेक्शन रिक्वायर्ड. क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन थे एंड इसके अलावा एक टॉपिक था सेंटेंस रीअरेंजमेंट का. उसमें एक सेंटेंस को कई पार्ट में ब्रेक किया था एंड उसको हमको रीअरेंज करना था. सो ये सारे टॉपिक्स इंग्लिश में आए थे एंड इंग्लिश में मेरा टोटल 27 अटैम्प्ट्स हुए हैं. अभी बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में. मैथ्स का थोड़ा लेवल मॉडरेट आया था, ईजियर साइड पे नहीं था. आज के पेपर में इंग्लिश और रीजनिंग डूएबल था, ठीक ठाक लेवल था, बहुत टफ नहीं आया था एंड स्पेशली रीजनिंग डूएबल था, काफ़ी डूएबल था. लेकिन कॉन्ट्स मॉडरेट लेवल था, कॉन्ट्स इजी बिल्कुल भी नहीं था. सो अगर कॉन्ट्स की बात करें तो कॉन्ट्स में 2 DI आई थी. पहली DI आई थी जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ पीपल, उसमें मेल एंड फीमेल में कितने ग्रेजुएट्स हैं उसका वैल्यू दिया हुआ था एंड इसके वैल्यूज़ टेबल के फॉर्म में थे एंड एक पाई चार्ट के फॉर्म में थे. पाई चार्ट में टोटल नंबर ऑफ़ पीपल का डेटा था एंड टेबल के फॉर्म में हमें मेल और फीमेल को कैलकुलेट करके निकालना था एंड ग्रेजुएट नंबर ऑफ़ पीपल को भी कैलकुलेट करके वहाँ से निकालना था. सो ये थोड़ा टिपिकल था क्योंकि इसमें वैल्यूज़ भी बहुत कैलकुलेट करने थे एंड इसमें जो क्वेश्चंस थे वो भी काफ़ी लेंदी दिए थे. क्वेश्चंस में भी बहुत सारे कैलकुलेशन थे एंड मैंने वही DI पहले उठाने की गलती करती थी, तो उसमें जो वैल्यूज़ थे वो मेरे निकल गए थे. सो इसलिए मैंने उसको कंप्लीट किया. उसके जो भी 5-6 क्वेश्चन थे उसको मैंने किया क्योंकि मेरा वो वैल्यू सही निकल गया था. इसके बाद एक DI आई थी, उसमें टेबल बेस्ड DI थी. उसमें PQR ऐसे करके कुछ वैल्यू था एंड उसको कैलकुलेट करके निकालना था एंड फिर पूरी DI को कैलकुलेट करना था एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करने थे. क्वेश्चंस इसमें लेंदी नहीं दिए थे. इस वाले DI में क्वेश्चंस ठीक ठाक दिए थे, इसमें बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं थे. एंड सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे, वो भी बहुत ईजी थे, कोई उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था. एंड इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज़ भी आई थी, इसके 5 क्वेश्चन थे. एंड लास्टली एरिथमेटिक के 12 क्वेश्चन थे. तो एरिथमेटिक मैंने ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल था, 2 से 3 लाइन वाले क्वेश्चन थे, तो वो बनने लायक नहीं लग रहे थे. तो मैंने DI कंप्लीट किया, सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट किया एंड मिसिंग नंबर सीरीज़ किया. सो ये सारे करने के बाद मेरे 17 क्वेश्चन मैथ्स में बने हैं. अभी लास्टली बात कर लेते हैं रीजनिंग की. रीजनिंग ठीक ठाक लेवल था, मुझे टफ़ नहीं लगा क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जब दिया था पेपर तो मुझे रीजनिंग थोड़ा सा फंसाने वाला लगा था. सो रीजनिंग की अगर बात करें तो इस वाले शिफ्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन अच्छे खासे दिए थे. इसमें 3 से 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का था, सिलॉग्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे, फिर एंड वो हाइट का कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन होता है उसके भी 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन वाले 1 क्वेश्चन थे एंड चाइनीज़ कोडिंग से तो कोई क्वेश्चन नहीं आई थी. इसके अलावा वर्ड पेयर फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन था, एक मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन था एंड एक क्वेश्चन था उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ टाइप का कुछ क्वेश्चन था. एंड इसके अलावा पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक 8 लोगों का लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आया था. इसमें नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग थे, इसमें नंबर नहीं दिया था कि कितने नॉर्थ है कितने साउथ है. तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आसानी से बन गया था ये वाला क्वेश्चन. एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसे कई डिपार्टमेंट में लोगों को डिवाइड किया था एंड इसमें 10 से 12 लोग थे जिनको ये सारे डिपार्टमेंट में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था. तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था बट ये बना नहीं था. इसके अलावा डे प्लस वेरिएबल वाला पजल था जिसमें मंडे से सैटरडे तक 6 लोगों को बैठाना था एंड उसके साथ साथ उन लोगों का कोई प्लेस का डेटा दिया हुआ था. एंड एक पजल था जिसमें मंथ प्लस डेट प्लस वेरिएबल तीनों दिया हुआ था, जिसमें डेट का 2 ही था एंड वेरिएबल सब में था. तो ये वाला थोड़ा टिपिकल लगा तो ये मैंने ट्राई नहीं किया. तो यहाँ पे मेरे टोटल 26 अटैम्प्ट्स हुए हैं जिसमें मैंने 2 पजल किया है एंड बाकी सारे मिसलेनियस क्वेश्चन ही किए हैं. और ओवरऑल की बात करें तो यहाँ मेरे 70 क्वेश्चन टोटल हुए हैं. आपके कितने टोटल अटैम्प्ट्स हुए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. कौन से शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है वो भी बताइए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल बैंकर्स इन्फो.